नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट का अध्ययन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट। दोस्तों आपका फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है 30। 11 सितंबर को आपके पास आने वाली थी या आ गई है, जो भी है। तो इसमें मेन टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमिति थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, आप भी इसको पढ़ लिया करो पहले वर्कशीट को, काफ़ी कुछ बेसिक दिया होता है इसमें। त्रिकोणमिति शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है। ठीक, कहाँ से हुई? ग्रीक शब्द से। तो ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई का क्या अर्थ है? ट्राई का मतलब होता है तीन। इंग्लिश में ट्राई का मीनिंग होता है तीन। गोन, जीवन, गोन का मतलब होता है भुजा। ग्रीक शब्दों से होते, ग्रीक के शब्द हैं। तो मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर जैसा आपको लग भी रहा होगा, और मेजर का अर्थ होता है हिंदी में मापना। तो त्रिकोणमितीय मुख्यतः समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के मध्य सह संबंध के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में पता चल गया। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। यानी समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण हो गए, एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया, बाकी दो जो कोण बच गए उनका संबंध बताएगा उसकी भुजाओं की लंबाई से। ठीक है, जैसे हमने बोलते हैं भाई साइन थीटा किसके इक्वल होता है, आगे दे भी रखा है लंबवतेकरण। तो ये क्या हो गया भाई, साइन थीटा को आपने कैसे दर्शा दिया? भुजाओं के अनुपात के रूप में दर्शा दिया। तो यही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। और नीचे इन्होंने दे भी रखा है, ये आप ध्यान से अच्छे समझ के याद कर लो। सिर्फ आपको तीन वैल्यू याद करनी है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। बाकी जो तीन वैल्यू हैं कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसेकेंट, ये इनकी उल्टी होती है। देखिए कैसे, ये साइन ए का मान हो गया लंबवतेकरण। अब चलिए आप कोसेकेंट ए पे, लास्ट वाले पे, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे ही कोसाइन का मान है आधार बटे कर्ण, कोसाइन का उल्टा होता है सीकेंट। सेकंड लास्ट पे देखिए, आधार बटे कर्ण था ना कोस का, इसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ऐसे ही देखिए थर्ड नंबर पे टेंजेंट का मान दे रखा है लंब बटे आधार, और टेंजेंट होता है इसका उल्टा, लंब बटे आधार था ना, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो आपको कहीं तीन की वैल्यू याद करनी, बाकी तीन की आप आसानी से निकाल सकते हो। एग्जाम्पल दिए है वो आप स्वयं कर लें, और 4 पर्सन है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पर्सन से। तो ये है जी अपना पहला क्वेश्चन है गिवन। तो हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम में देखें, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री हो तो साइन ए और सीकेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री दे रखा है और हमें साइन ए और सीकेंट ए निकालना है। तो इसके लिए पहले क्या है, त्रिभुज हमें बनानी पड़ेगी, और साइड में हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा सभी के मान लिख लिए, सीकेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा। ये हिंदी में भी लिखे हुए, इंग्लिश में लिखे हुए। तो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम पे ध्यान दें। जैसे हमने त्रिभुज बना ली ए बी सी, तो कोण बी इसने क्या बना 90 डिग्री। ठीक है, तो बी पे हमने 90 डिग्री कोण बना लिया। अब हमें साइन ए निकालना। पहले जब साइन ए निकालना है तो एक बात ध्यान रखें कि साइन एंग, और दूसरा हमें सीकेंट ए निकालना है। तो साइन ए के अकॉर्डिंग ही आपके ये सब कुछ आएंगे, जो भी आपके लंब और आधार बनेंगे वो ए के अकॉर्डिंग बनेंगे। हमें पास और क्या दे रखा है, और हमारे पास दे रखा है 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, यानी 15 कोटेंजेंट ए इज इक्वल टू 8 दे रखा है। पहले इसी का यूज कर लेते हैं, 15 कोटेंजेंट ए बराबर 8। तो कोटेंजेंट ए का मान कितना आ जाएगा, उस साइड भाग में चला जाएगा, 8/15। पहले आपको इसी का यूज करना होता है जो दिया होता है। अब कोटेंजेंट ए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं वो होता है B/H, यानी आधार बटे लंब। B का मतलब बेस होता है, P का मतलब परपेंडिकुलर। तो हिंदी में समझिए आप, हिंदी मीडियम से करेंगे, आधार बटे लंब। कोने से निकालना, ध्यान रखें कोने के सामने की भुजा, जो 7 की भुजा है ना कोने की, तो ये आधार हो जाएगी और सामने की हो जाएगी लंब। अब छोटी कक्षाओं वाला नहीं है,
कि जो खड़ी त्रिभुज होगी वही लंब होगी, नहीं। एंगल देखिए आप ए निकाल रहे हो तो ए के सामने की भुजा लंब मानो और उसके साथ वाली आधार मानो। देखो ऐसा करते हो कि हम ऐसे ही बना सकते हैं। अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तिरछी तो कर्ण होती है पता है सभी को, एच हाइपोटेनस, जो नीचे लेटी हुई थी उसको आधार मानते हैं हम। अब हमने एंगल ए कहाँ ले लिया, आधार पे ले लिया। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके सामने की भुजा, ए के सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गई। पहले गया ना। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ था हमें पास, कोटे दिया था आधार बटे लंब। तो कंपेयर कर लेते हैं। आधार का मान कितना हो जाएगा 8 और लंब का मान यानी पी का मान हो जाएगा, पी लंब था ना तो पी का मान हो जाएगा 15। कंपेयर कर लिया हमने, वहाँ से तुलना कर ली, ये 15 आ गया, आधार आ गया 8। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सीकेंड ए निकालना है। सीकेंड ए में कर्ण की जरूरत होगी तो कर्ण निकाल लेते हैं पहले। तो कर्ण किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग और उसका अंडर रूट, ये होता है। तो लिख भी देना आप बाई पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, एच यानी कर्ण किसके बराबर हो जाएगा, लंब का वर्ग। लंब कितना है पी, पी स्केयर यानी पी कितना है 15, 15 का वर्ग। आधार कितना है, आधार का वर्ग करेंगे 8 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। 225 और 64 आपका हो जाएगा 289 और 289 का वर्गमूल होता है 17। तो कर्ण आपके पास कितना आ गया, एच किसका मान था, कर्ण का। कर्ण हमारे पास 17 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, सीकेंड ए। साइन है हम पहले निकाल चुके हैं, सही साइन ए निकाला नहीं है। साइन ए आपका होता है पी बाई एच, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना आया है 15 और कर्ण अभी भी हमने निकाला है जो 17 है। ठीक है, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है आपका, सॉरी इसको ठीक कर लेना, लंब बटे कर्ण आएगा 15 बटे 17 आएगा। ठीक है, जल्दबाजी मिस्टेक से हो जाता है ये। अब सीकेंड ए देखिए, सीकेंड ए होता है आपका कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। आप राइट साइड में देख सकते हो सीकेंड ए कर्ण बटे आधार था। दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यदि सीकेंड थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बाकी सभी त्रिकोण में अनुपात ज्ञात करने हैं, एंगल नहीं दिया इसमें। ठीक है भाई, सीकेंड ए है, सीकेंड बी है, नहीं इसमें वो सीकेंड थीटा है। तो कोण बी दे रखा है, इसको 90 डिग्री मान लेते हैं बी को। बी तो बीच में हो गया, इसका तो कन्फर्म हो गया बी बीच में है। तो ए सी कहीं मान लो, ए ऊपर मान लिया, सी यहाँ पे। अब चूँकि इसने दिया हुआ है कि सीकेंड जो थीटा है वो आपका 13/12 है। ठीक है, अब थीटा हमें मानना पड़ेगा, तो सी जो एंगल है उसको थीटा मान लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग सारे एंगल निकाल लेंगे हम। तो इससे डायरेक्टली पता ही चल गया, थीटा के सामने की भुजा ए भी लंब हो जाएगी और नीचे की भुजा आधार हो जाएगी। और सीकेंड क्या होता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो एच बाई बी होता है, यानी कर्ण बटे आधार। ये आपका कर्ण होता है, एच बोल सकते हो आप इसको, इसको बेस यानी आधार, इसको पी लंब। ठीक है, ये आपका पहले से दिया है, कंपेयर से हम कंपेयर करके निकाल लेंगे। एच का मान कितना आ गया 12 और बी का मान आ गया, सॉरी एच का मान 13, बी का मान 12। हमें पी निकालना पड़ेगा। तो हम जानते हैं भाई पाइथागोरस प्रमेय से एच का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हमें पी स्क्वायर निकालना है, तो पी स्क्वायर को एक साइड रख लेंगे, बी स्क्वायर उस साइड माइनस हो जाएगा। तो पी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हमें तो पी निकालना है, जो स्क्वायर है यानी वर्ग है उस साइड जाए क्या बन जाएगा वर्गमूल, यानी वर्गमूल एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपका क्या आ जाएगा, पी निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। एच का मान कितना 13, 13 का वर्ग माइनस बी का मान कितना है 12, 12 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो 169 माइनस 144 कितना आ गया 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है, वर्गमूल 25 कितना हो गया 5 आ जाएगा। तो P का मान कितना आ गया आपके पास 5।
सभी का मान आ गया, आप इजीली सभी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं बोला कहीं 3 की वैल्यू निकालो और आप बाकी 3 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो एक वैल्यू तो हमारे पास पहले से है, 2 वैल्यू और निकाल लेते हैं। चलिए अब एक साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा राइट साइड लेफ्ट साइड में देखिए p/h होता है। तो p कितना है आपका 5 और h कितना है 13। तो क्या आंसर आ जाएगा 5/13 आ जाएगा। आप लेफ़्ट साइड की टेबल भी साथ साथ मैंने दी है, वहाँ से भी देख सकते हो आप। तो ये पेपर में जब ऐसे क्वेश्चन करने हो तो ये लिख लिया करो, पजल नहीं हो गया आप, ठीक है। और मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि हिंदी इंग्लिश में मैं एक ही वीडियो पे समझा रहा हूँ, अब आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। तो टेंजेंट थीटा देखिए लेफ्ट साइड से क्या होता है p/b। तो p कितना है 5 और b कितना है 12। तो कितना आंसर आ गया 5/12। ईजी है ना। p का मतलब होता है लंब, b का मतलब होता है आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस, आधार बटे लंब बटे आधार। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट का मान निकालेंगे तो 13/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा मतलब रिवर्स। ऐसी टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोट, है ना। तो याद रख लो इन चीज़ों को, कोट होता है। तो कोट का मान कितना आ जाएगा आपके पास 5/12 था, उल्ट जाएगा 12/5 हो जाएगा, ठीक है। क्यों उल्टता है, क्योंकि भाई इसका फॉर्मूला यही है, आधार बटे लंब होता है ये। तो आधार आपके पास 12 है, लंब आपके पास 5 है। ऐसे ही देखिए सीकेंट थीटा पहले से दिया हुआ था 13/12। अब हमें निकालना है सीकेंट का उल्टा होता कोस, कोस का उल्टा सीकेंट, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। 13/12 उत्तर था ना, 12/13 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, जब 3 के मान आपके पास आ गए हो तो, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री व साइन ए रेखा 3/4 हो तो दर्शाइए कि कोस ए प्लस साइन सी √17/2 होगा, ठीक है। यानी कोस ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें और साइन सी की। हमारे पास √7/2 आनी चाहिए, हमें दर्शाना है। तो हम एक आकृति बना लेते हैं। ये त्रिभुज ए बी सी बना ली। इसने पहले खुद बोला था कोण बी कितना था 90 डिग्री था, तो ये तो हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो देगा आपको कौन सा समकोण है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें साइन ए निकालना है। एक तो साइन ए हमारे पास दिया हुआ है, कितना था 3/4 दिया हुआ था। और साइन होता है लेफ़्ट साइड से आप देख लो p/h होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जब साइन ए की बात कर रहे हैं ना ए की, तो ए को देखो, ए के सामने का क्या होगा परपेंडिकुलर होगा यानी लंब, और ए के साथ वाली जो भुजा होगी संलग्न भुजा जिसको आप बोलते हो वो आधार होगी बेस। और जो तिरछी होती है वो कभी नहीं बदलती है, वो हमेशा h होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो p का मान कितना आ गया 3 और h का मान कितना आ गया 4। कंपेरिजन्स करके आप मान निकाल सकते हो तुलना करके। अब हमें किसका मान चाहिए है, b का मान चाहिए है। h का मान आ गया 4, p का मान आ गया 3। तो b² प्लस p² क्या होता है h² होता है, हमें पता है। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग क्या होता है कर्ण का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से। हमें चाहिए b, तो b को लेफ्ट साइड अकेला छोड़ दो, जो इसके साथ में p था उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, -p²। तो b का मान कितना आ जाएगा, वर्ग उस साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा, h² - p² का वर्गमूल। h का मान कितना 4, p का मान कितना 3, मान रख दो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, सॉरी √7, √7 आपका क्या आ गया b का मान आ गया। b का मान भी आ गया, यानी b मतलब बेस आधार का मान आ गया, लंब का मान आ गया 3, कर्ण का मान आ गया 4, सब कुछ आ गया है। कुछ भी निकालना भी इजीली आप निकाल सकते हो। हमें क्या निकालना था कोस ए प्लस, एक ही मान निकालना था कोस ए प्लस साइन सी निकालना था, यानी हमें कोस ए और साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले कोस ए की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो कोस ए है तो ए के अकॉर्डिंग ही हमने सब कुछ लंब आधार ले रखे हैं, ठीक है। तो कोस ए क्या होता है आपका, लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो b/h होता है। तो b कितना है √7 और h कितना है 4। तो √7/4 आपका क्या आ गया, वर्गमूल 7/4 आपका कोस ए आ गया। अब हमें निकालना है साइन साइन सी निकालना है, जब साइन सी निकालेंगे तो सी जो है नीचे है, तो नीचे वाले के अकॉर्डिंग ही आपके क्या होंगे परपेंडिकुलर और हाइट होगी, ठीक है। देख चित्र बना लेते हैं हम, आपको एक अलग चित्र दे देते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा अच्छे से।
ये सी है आपका, ये बी है, ये ए है। इन सभी के मान हम निकाल चुके हैं। ये 4 आया था, ये 3 आया था, ये √7 आया था। ठीक है, अब ये सी है तो इसके सामने की भुजा, इसके साथ की भुजा तो बेस होगी, सामने की भुजा क्या होगी, पी होगी, यानी परपेंडिकुलर, तिरछी भुजा को आप ऐसे बोलते हो। ठीक है, तो ये होता है साइन सी और साइन होता है p/h। तो p का मान कितना है √7 और h का मान कितना 4। बस ईजी है। अब इनको क्या करना है, साइन कोस ए प्लस साइन सी, हमें साइन प्लस करना था, तो क्या हो जाएगा, देखिए √7/4 और साइन सी का मान भी √7/4 है। जब आप एलसीएम लोगे 4 तो ऊपर वाले यूं के यूँ आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम एलसीएम दोनों का, तो √7 क्या हो जाएगा, 2√7/4, 2 से 4 कट गया, √7/2 आपका उत्तर आ गया। तो कोस ए प्लस साइन सी का मान कितना आ जाएगा, √7/2। ठीक है, ये हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न नंबर आ गया 4। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखना, कौन सी के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, पी कहलाएगी, यानी लंब कहलाएगी। ये बात अवश्य ध्यान रखना। और उसके साथ की भुजा आपकी बेस यानी आधार कहलाती है। आ लिखा है मतलब आधार, और ये तिरछी भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। तो जो एंगल आप निकाल रहे हो उस एंगल के अकॉर्डिंग लंब आधार होते हैं, ये ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न है, आकृति में टेंजेंट p माइनस कोटेंजेंट r का मान ज्ञात कीजिए यदि PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर और Q दीर्घ 90 डिग्री। चित्र भी इसने दिया था। राइट साइड में क्या है, PQR है, Q 90 डिग्री है, PQ 12 है और PR कितना है 13 यानी 13। सीधी सी बात है, हमें टेंजेंट P निकालना पड़ेगा। देखिए सारी वैल्यू हम लिख देते हैं। ये Q है, ठीक है। अब हमें P निकालना है, तो P को यहाँ मान लिया करो धरातल वाले कोने पे, ताकि आपको पता चल जाए आधार कौन सा है। ठीक है, तो PQ क्या था आपका 12, PR इसने दिया है 13। ठीक है, इसको अपने P मान लिया लंब, इसको मान लिया B आधार, इसको मान लिया अपने H यानी हाइपोटेन्यूस कर्ण मान लिया। कर्ण मान लिया तो हमें निकालना है टेंजेंट P और कोटेंजेंट R। टेंजेंट P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस इन लंब बटे आधार P/B। तो P निकालना पड़ेगा, B तो हमारे पास है 12, P निकालना पड़ेगा, तो सूत्र से निकाल लो। सॉरी, ये गलत लिख दिया हमने, गलत लिखा गया। ये क्या होता है, कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी h² प्लस इजिकल टू होता है P² प्लस B²। तो P हमें निकालना है, तो B को साइड पहुँचा दो, h² माइनस B² इजिकल टू P²। P निकालना है तो P को अकेला छोड़ दो, जो वर्ग था उस साइड जाके वर्गमूल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P का मान आपका हो जाएगा वर्गमूल h² माइनस B² हो जाएगा। ठीक है, तो h का मान कितना है 13, 13 का वर्ग माइनस B का मान कितना 12, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144, उसका वर्गमूल ये कितना आ गया 25 का वर्गमूल, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो यानी P जो आपका था वो आ गया 5, H आ गया 13 और B आ गया 12। तो P कितना है 5 और B कितना है 12। तो टेंजेंट P तो आपके पास ईजिली आ गया, क्या आ जाएगा 5/12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें निकालना है कोटेंजेंट R। तो R हमें निकालना है। देखिए, तो ये होता है B/P होता है, यानी आधार बटे लंब होता है, उल्टा होता है टेंजेंट का। तो चित्र बना लेते हैं, अब की बार आपको चित्र से समझा देते हैं। अब देखो R निकालना है, Q तो 90 डिग्री है, R को हम कहाँ मान लेंगे, Q 90 डिग्री है। R निकालना है तो R को हम मान लेंगे धरातल वाली जो रेखाखंड है उस पर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक है, तो ये आपका बेस हो गया, R के सामने की भुजा आपकी लंब हो जाएगी। ठीक है, तो हमें PQ कितना दिया है 12, तो ये तो 12 हो जाएगा। देखो वहाँ पे ऊपर दिया हुआ है। PR कितना दिया है, वैल्यू इसी की रखनी पड़ेगी, PR 13 दिया है,
हालांकि हमें b बाई पी निकालना तो b निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो b फॉर्मूले से निकाल लेना, 5 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 169 माइनस जो पीछे किया था 144 कितना आ जाएगा 5, उसी फॉर्मूले से आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये गलत कर दिया था भाई, तो हम इसको करेक्ट करवा रहे हैं। ये हमने काट दी वीडियो, गलत हो गया था ये। b बाई पी होता है ना, p कितना 12 है ना, तो 5/12 आएगा। तो टेंजेंट p माइनस कोटेंजेंट r, टेंजेंट p का मान ही 5/12 था और कोटेंजेंट r का मान ही 5/12 था। तो 5/12 माइनस 5/12 कट जाएगा ना दोनों, ये सारा गलत है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो p हमने निकाला था, p था परपेंडिकुलर, उसका मान था 12, ठीक है। 5/12 माइनस 5/12 कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखना आपको, ये आंसर आ गया। चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करना अवश्य याद रखें, और चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।